चलिए भाई, तो ये वाला प्रश्न देखते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है भैया? ये प्रश्न कह रहा है कि एक लड़की की आयु अपनी बहन की आयु से दोगुनी है। ठीक भाई, एक कोई लड़की है और उसकी जो आयु है वो उसकी बहन की आयु से दोगुनी है इस समय। और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक भाई, तो यहाँ पर लड़की की आयु के बारे में बताया गया है, बहन की आयु के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। ठीक भाई, और इस तरीके के प्रश्नों में मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि उसी को आपको मानना है जिसके बारे में कुछ ना बताया गया हो। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे कि माना बहन की वर्तमान आयु, बहन की वर्तमान आयु x वर्ष है, x वर्ष है। ठीक भाई, और शर्त कह रहे थे कि जो लड़की की आयु है ये अपनी बहन की आयु से दोगुनी है। तो यहाँ पर जो है लड़की की आयु क्या हो जाएगी? लड़की की आयु, शर्त कह रहे थे कि लड़की की आयु जो है वो बहन की आयु से दोगुनी है। तो लड़की की आयु, तो लड़की की वर्तमान आयु कह सकते हो, है ना। वर्तमान आयु क्या हो जाएगी भैया? ये हो जाएगी 2x। ठीक भाई, और फिर जो है दूसरी शर्त कह रही है, दूसरी शर्त कह रही है कि 4 वर्ष बाद, है ना, 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। ठीक भैया, अब देखो बहन की जो वर्तमान आयु है ये x है और जो लड़की की वर्तमान आयु है ये 2x है, और फिर कह रहा है कि 4 वर्ष बाद दोनों की आयु का गुणनफल 160 है। ठीक भाई, तो अगर बहन की वर्तमान आयु x वर्ष है तो 4 वर्ष बाद में इसकी आयु होगी x+4, और अगर लड़की की वर्तमान आयु 2x है तो 4 वर्ष बाद में इसकी आयु होगी 2x+4, और कह रहा है कि 4 वर्ष बाद में दोनों की आयु का जो गुणनफल है ये 160 है। तो भैया ये बन गया एक बढ़िया सा द्विघात समीकरण। ठीक, और इसको हल करके x का मान बताएंगे और x का मान जो आएगा वही जो है वो बहन की वर्तमान आयु होगी, और x मिलेगा तो हमें 2x मिल जाएगा, और 2x ही क्या होगी? लड़की की वर्तमान आयु होगी। ठीक भाई, तो दोनों की वर्तमान आयु मिल जाएंगी। तो यहाँ से सबसे पहले तो ये द्विघात समीकरण हल करके x का मान निकालते हैं। ठीक भाई, तो गुणा करवा देते हैं। x का 2x से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 2x², और x का 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4x, और 4 का 2 से गुणा होगा 2x से तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8x, और 4 का 4 से गुणा होगा तो ये हो जाएगा 4 चौक 16, और बराबर हो जाएगा 160। ठीक भाई, अब ये है 2x² और ये 4 है और 8 है, जोड़ेंगे तो 8 4 12x हो जाएगा, और ये 160 अगर बराबर के इस तरफ से इस तरफ आ जाए तो 160 में से 16 घट जाएगा, है ना, क्योंकि माइनस का 160 होगा, 16 घट जाएगा तो कितना बचेगा भैया? अगर 20 घटा देते हैं तो 140 बचता है, और 4 और जोड़ देते हैं तो 144 हो जाएगा। ठीक, तो 144 हो जाएगा बराबर 0, और आपको 2 जो है कॉमन दिख रहा होगा, तो 2 अगर कॉमन हम निकाल दें तो ये हो जाएगा x² प्लस 6x और प्लस 144 का आधा कितना हो जाएगा? 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 72 हो जाएगा। ठीक भाई, और अब जो है हमें गुणा करके 72 लाना है ना, गुणा करके 72 लाना है। ये माइनस का 72 होगा ना, क्योंकि मैंने कहा है कि जब 160 बराबर के इस तरफ से इस तरफ आएगा तो ये भैया माइनस का होगा, है ना, तो ये माइनस का 144 बचेगा और ये माइनस का 72 होगा। ठीक, तो कैसे तोड़ सकते हैं भैया? 12 छंग 72 कर सकते हैं, है ना, तो x² प्लस 12x और माइनस का 6x और माइनस का 72 बराबर हो जाएगा 0। ठीक, 12 में से 6 निकालेंगे तो प्लस का 6 बचेगा, और 12 और -6 का गुणा करवाएंगे तो माइनस का 72 आएगा। ठीक भैया, अब अगर x कॉमन लेते हैं तो ब्रैकेट में बचेगा x प्लस 12, और माइनस के 6x और माइनस के 72 में, मतलब माइनस के 6x और माइनस के 72 में अगर हम माइनस का 6 कॉमन ले लें तो भी ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस 12 और बराबर हो जाएगा 0। तो एक ब्रैकेट में आएगा x माइनस 6 और एक ब्रैकेट में आएगा x प्लस 12। ठीक भाई, अब अगर x माइनस 6 बराबर 0 करें तो यहाँ से हमें x का मान क्या मिलेगा भैया? यहाँ से x का मान मिलेगा 6, और अगर हम x प्लस 12 बराबर 0 करें तो यहाँ से x का मान मिलेगा माइनस का 12। ठीक भैया, अब x क्या था? x था बहन की वर्तमान आयु, है ना, बहन की वर्तमान आयु, और ये जो है ये आयु है,
मतलब आयु कभी भी माइनस की नहीं हो सकती। तो ये जो x माइनस 12 आया है, मतलब x बराबर माइनस का 12 आया है, ये मान मान्य नहीं होगा। तो यहाँ पर x बराबर 6 जो आएगा ये मान मान्य होगा। इसका मतलब ये है कि बहन की वर्तमान आयु कितनी है, 6 वर्ष। ठीक भाई, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः बहन की वर्तमान आयु 6 वर्ष है, 6 वर्ष है। ठीक भाई, लड़के की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, लड़की की वर्तमान आयु, अब लड़की की वर्तमान आयु जो है ये 2x थी और x का मान कितना आया है, 6। तो ये हो जाएगा भैया 6 2 गुणे 6 यानी कि 12। तो 12 वर्ष हो जाएगी लड़की की वर्तमान आयु। ठीक भाई, तो ये बढ़िया सा प्रश्न था। आशा है ये प्रश्न आपको समझ में आया होगा और ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये प्रश्न आपको समझ में आया है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और अगर आप चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाएं। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, एक बढ़िया सा कमेंट लिखें, अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं किसी और प्रश्न के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।